एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से तैयारी होती हुई दिख रही है, कोई किसी से कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। और पूरे झारखंड में कांग्रेस पार्टी का धनबाद में जितने प्रत्याशी ने आवेदन दिए हैं वो किसी और जिला में होता हुआ नहीं दिखता है। बताया जाता है कि धनबाद के बाद रांची ही ऐसा एक जिला है जहां सबसे ज्यादा प्रत्याशी दिए गए हैं। और प्रत्याशियों का आवेदन जिस हिसाब से धनबाद जिला में सर चढ़ कर बोल रहा है और पर्यवेक्षकों का लगातार आना धनबाद जिले के लिए एक बड़ा गंभीर और एक तरह से देखा जाए तो अजब तरह से एक समावेश होता हुआ दिखता है। आज फिर बताया जाता है कि एक और पर्यवेक्षक धनबाद जिला में आए थे और वो प्रत्याशियों की राय शुमारी के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और प्रत्याशी भी किसी तरह से कम होता हुआ नहीं दिखना चाहता है। तमाम प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ लगातार अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में लगा हुआ था। इस बीच तमाम जो प्रत्याशी हैं अपने अपने दावे अपने अपने तरीके से करने में कोई कोर कसर तो बिल्कुल नहीं छोड़े हैं। सर, धनबाद में किस तरह से आना हुआ, यहाँ क्या मकसद था आने का? काफ़ी भीड़ भाड़ देखा जा रहा है। धनबाद भी आप विधानसभा चुनाव है सामने, पार्टी पूरी गंभीरता के साथ यहाँ चुनाव की तैयारी कर रही है और हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मुझे धनबाद जिले की जिम्मेदारी दी गई है पर्यवेक्षक के रूप में। यहाँ के सभी उम्मीदवारों से, जो हमारे संगठन के लोगों से और यहाँ पुराने जितने भी कांग्रेस के सिपाही रहे हैं उन सभी से हम लोगों ने आज विचार विमर्श किया। सब लोगों ने अपनी अपनी दावेदारी भी रखी, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी ने एक स्वर से कहा कि आलाकमान का जो भी निर्णय होगा वो हम सबों को मान्य होगा। हम दावेदारी जरूर करते हैं, पर जो भी निर्णय आलाकमान तय करेगा उस कैंडिडेट के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए हम लोग लड़ेंगे और जीत दिलाने का काम। सर, क्या कुछ शॉर्टलिस्ट हुआ है? क्या आपके पास कुछ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए जिसका नाम आप स्पेशली भेजने वाले हैं? अभी वो शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है। अभी हम लोगों से सबसे रायशुमारी की बात की है, जिलाध्यक्ष जी से विमर्श करेंगे। प्रखंड अध्यक्ष भी आप प्रखंडों में गए थे हर विधानसभा में, प्रभारी उन लोगों से भी हमारी बात हुई है। अब सबका हम लोग रिपोर्ट कलेक्ट करके फिर कितना नाम मांगा गया पार्टी की तरफ से सर आपको इसमें, अगर पर्यवेक्षक के रूप में आया? अभी तो ये है कि कितना कौन कितने लोग इसमें आवेदन करते हैं, कौन कौन दावेदारी करते हैं, सबको सम्मान दिया जाए। किसी को हम लोग वापस लौटा नहीं सकते हैं, सबकी बात सुनी जाएगी, उसके बाद पार्टी इसको कम पार्टी करेगी। सर, शुभ नाम बता दिए सर। मुन्नम संजय। मुन्नम संजय जी आप पधारे हुए हैं और उनके सामने हमने अपना पॉलिटिकल बायोडाटा के बारे में संक्षिप्त में उनको विवरण किया। उन्होंने पूछा कि यहाँ प्रखंड और नगर अध्यक्ष हैं, उनसे आपका क्या संबंध है। हमने बताया कि हमारे सारे लोगों से संबंध बेहतर हैं और सभी लोग मुझे जानते हैं और सबको हम जानते हैं और हर कांग्रेस के कार्यक्रम में हम ही एक ऐसा प्रत्याशी के रूप में जो अपने को दावेदारी पेश कर रहे हैं, सब लोगों से मिलते हैं। और जब से कांग्रेस में 1974 से मैं यूथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, आज तक मेरे ऊपर किसी तरह का कोई दाग नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई गुटबाजी से मेरा कोई मतलब नहीं रहा है। और हमेशा कांग्रेस पार्टी के चाहे विधानसभा या लोकसभा में जो भी प्रत्याशी हाईकमान से यहाँ पर दिया जाता है उसके लिए मैं हमेशा प्रयत्नशील रहता हूँ उसको जितवाने के लिए। तो उस संदर्भ में मैं चाहता हूँ कि आज जो भी प्रत्याशी मैंने पीछे ओबीसी का, इसके पहले मैं जिला अध्यक्ष था और जिला अध्यक्ष के समानांतर मैंने ओबीसी को संगठन को मजबूत किया था। हमारा संगठन जो जिला कमेटी था उससे ज़्यादा मजबूत था। तो मैंने जहाँ जिस संगठन में भी रहा, बहुत सा ट्रेड यूनियन में भी मैंने काम किया है, तो ट्रेड यूनियन में भी जहाँ काम किया है तो ऐतिहासिक काम किया है। चाहे हिंदुस्तान जिनका जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे इंटक का ऑल इंडिया इंटक वर्किंग प्रेसिडेंट या ऑल इंडिया माइंस फेडरेशन का मैं उपाध्यक्ष भी। नगर अध्यक्ष जी, आज रायशुमारी चल रही थी, विधानसभा के दावेदार कौन होंगे, तो कांग्रेस में तो बड़ी फेरिस्त है। और क्या लगता है कि किनको टिकट मिलना चाहिए? अगर नगर अध्यक्ष को टिकट बांटने की अनुमति दी जाए तो नगर अध्यक्ष किनका नाम की अनुशंसा करेगा, जनता जानना चाहती है।
बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि नगर प्रखंड को सम्मान देने का काम किए। जिलाध्यक्ष को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे टिकट देना रहेगा तो हम ऐसा आदमी को टिकट देना चाहेंगे जो जनता के बीच में रहे, या ना कि एसी वाले रूम में रहे, और जो 5 साल जनता के बीच में और कांग्रेस पार्टी का झंडा ढोने का काम करे, उसे पार्टी टिकट देने का काम करे। मेरा यही मांग है। अध्यक्ष जी, धनबाद विधानसभा में रायशुमारी के लिए फिर एक पर्यवेक्षक आए हैं। लगातार सिलसिला जारी है, कोई ना कोई पर्यवेक्षक लगातार आ रहे हैं। क्या मायने हैं ऐसे लगातार पर्यवेक्षक? क्या टिकट बंटवारे में इनकी कोई भूमिका होती है? देखिए, निश्चित तौर से हर व्यक्ति का एक अपना महत्व है और हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, दोनों ही बात है। तो इसलिए ये कहना कि कौन महत्वपूर्ण है और कौन नहीं है, हम समझते हैं कि इस चुनावी प्रक्रिया में जिस माइक्रो लेवल पे चीज़ों को चयनित किया जा रहा है, जिस तरीक़ा से हर बिंदु को टच किया जा रहा है, हर पहलू के ऊपर चर्चा परिचर्चा हो रही है, इसी का एक जीता जागता उदाहरण है कि नगर प्रखंड के अध्यक्षों से भी रायशुमारी चल रही है, उनसे भी बात हो रही है क्या बेस्ट हो सकता है। तो ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में आज संजय मुन्नब जी हमारे धनबाद के पर्यवेक्षक के रूप में आए हैं और इस प्रक्रिया में सब लोग भाग ले रहे हैं। तो क्या प्रक्रिया में क्या फिर बायोडाटा देना है, फिर अपने समर्थकों को जुगाड़ करना है? कितना एक्सरसाइज? सर मेरा सवाल सुन लिए सर, कितना एक्सरसाइज प्रत्याशी जो झंडा ढोने वाले लोग हैं, कांग्रेस के समर्पित लोग हैं, उसके लिए इतनी लंबी इतनी कठिन परीक्षा क्यों है? न ये लंबी परीक्षा है और ना ही ये कठिन परीक्षा है, ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का हिस्सा हम सब लोग हैं। और ये प्रक्रिया इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन में ये संशय हो रहा था कि बाहरी प्रत्याशी को हमें थोपा जाता है, या फिर यह संशय हो रहा था कि बिना हमसे रायशुमारी का, बिना हमसे पूछे हुए प्रत्याशी हमको थोपा जाता है। उनका ये भी मानना था कि 5 वर्ष तक वो झंडा ढोते हैं, निस्वार्थ भाव से समाज में काम करते हैं, कांग्रेस को घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि ये सवाल ठीक नहीं है कि उत्साह गिरता है, ये तो उत्साहवर्धक बातें हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी के अंदर ग्राउंड लेवल पर जितनी डेमोक्रेसी बची है साथ उतनी किसी पार्टी में मैं समझता हूं आज नहीं है। आज आप देखेंगे कि प्रखंड लेवल से रायशुमारी स्टार्ट होते हुए आज जिला स्तर पर रायशुमारी हो रही है, फिर प्रदेश स्तर पे होगी, और हर एक व्यक्ति को, हर एक कार्यकर्ता को, चाहे वो 1 साल से कार्यकर्ता हमारा हो या 20 वर्षों से कार्यकर्ता हो, चाहे 50 वर्ष से हो, हर एक को ये मौका दिया जा रहा है। ये कांग्रेस जैसी पार्टी में ही। नवनीत जी, आप भी धनबाद विधानसभा के दावेदारी में अपनी पूरी प्राथमिकता के साथ, दमखम के साथ पूरा जो है दावेदारी पेश किए हैं और आज फिर एक पर्यवेक्षक आए। लगातार पर्यवेक्षकों का आना लगता है कि पूरी तरह से प्रत्याशी को थकाने की प्रक्रिया है। कितना प्रत्याशी आएगा, कितना को लोग अपनी बात को रखेगा और कितना पहुंच पाता है, कैसे देखते हैं उसको? आज हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी के द्वारा झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव संजय मुन्नन जी को धनबाद का प्रभारी पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उसी कड़ी में हम लोग सभी कांग्रेसी आज उनका हार्दिक अभिनंदन किए, स्वागत किए और उसके बाद सभी नगर प्रखंड के प्रभारी लोगों से भी बात किए। जैसे मैं बागमारा का प्रभारी हूँ तो प्रखंड अध्यक्ष बलराम महतो जी के साथ हम लोग अपनी बातों को रखा बागमारा के बारे में, प्रखंड का। और हम भी धनबाद विधानसभा 40 से उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, और मैं भी अपने बातों को रखा कि विगत मैं करीब 37 साल से पार्टी का सेवा कर रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का सदस्य के नाते जब हम प्राथमिक सदस्य बना उस समय से हम राजनीति में हैं और विभिन्न पद पर रहते हुए युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा और जिला कांग्रेस कमेटी में भी विभिन्न पदों पर रहते हुए हम अभी जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। और संगठन में लोगों के बीच, गरीब गुरुओं के बीच में हम लोग 24 घंटा काम करने वाले, रहने वाले हैं। इसीलिए अपनी बातों को रखा, मजबूती से रखा कि हमें क्यों नहीं टिकट मिलना चाहिए। वैसे भी लोग आज के डेट में उम्मीदवार हैं जो पार्टी का उनको ज्ञान भी नहीं है कांग्रेस पार्टी के बारे में और सोचते हैं कि धन बल से कांग्रेस का टिकट हमें मिल जाए। वैसे लोगों को हम लोग तमाम कांग्रेसी विरोध करते हैं
और सर, किसी को टिकट मिले। सर एक सवाल था हमारा कि बार बार जो पर्यवेक्षक आते हैं तो क्या इससे प्रत्याशी को थकाने की एक प्रक्रिया है क्या? ये मेरा सवाल था। एक बात बताइए, आप मेरी ऊर्जा को देखिए, हम कहाँ थके हुए लग रहे हैं आपको? प्रत्याशी जितना आएगा उससे कांग्रेस और मजबूत होगा और जड़ से कांग्रेस मजबूत होगा। आज सारे लोग देखिए पानी पड़ते हुए भी बैठने का जगह नहीं था यहाँ पे, इतना बारिश, सुबह से बारिश हो रहा है, लेकिन आप देखा होगा कि तो कितना लोग भीड़ है कांग्रेस के प्रति। एकदम राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा, और राहुल गांधी जी ने गरीबों के लिए जो कभी मोची के समुदाय के पास, कभी गरीब में आपका कुली समुदाय के पास जाकर जो मैसेज दे रहे हैं, उससे युवाओं में भी जो है ये मैसेज जा रहा है कि राहुल गांधी है ही ऐसा नेता है पूरा देश में जो कांग्रेस ये देश को जो है सही रास्ते पे ले जा सकते हैं। तो एक सवाल आप लोगों के जहन में बहुत ज्यादा है, कांग्रेस पार्टी में हवाई जहाज से लोग उतारे जाते हैं प्रत्याशी के रूप में। मेरा कहने का मतलब बाहरी प्रत्याशी को लेकर, यदि बाहर के प्रत्याशी फिर धनबाद में आएंगे तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोग देश कांग्रेस का सिपाही है, आलाकमान का जो आदेश होगा उसको हमको पालन करना है। लेकिन यदि हम लोगों के बीच से यदि किसी भी कांग्रेसी को टिकट मिलता है तो उसमें कार्यकर्ता में एक उत्साह आता है, ऑटोमेटिक उसमें संचार आता है कि नहीं चलो हम लोग को बीच के रहने वाले लोगों को टिकट मिलेगा, तो और उसका संदेश अच्छा जाता है। यानी जो ग्राउंड पर रहने वाला है वही प्राथमिकता है, बाहर से आने उसका क्या विरोध होगा? नहीं, विरोध देखिए, आप पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, मैं आपके उपाध्यक्ष के नाते सवाल करता हूं कि यदि कोई हवाई जहाज या पैराशूट से उतर के कोई कैंडिडेट आएगा तो क्या उसका विरोध किया जाएगा? कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध किया जाएगा? आजाद जी, हमने एक बात बोला कि हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी का जो भी निर्णय होगा उसको हम लोग मानेंगे। पार्टी यदि हवाई को टिकट देगा तो हम लोग उसको मानने के लिए मजबूर हैं और उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। सर एक सवाल और लोगों का था कि कुछ लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी जो उतारे गए थे उससे आपकी पूरी तरह से ट्यूनिंग नहीं बैठ पाई, इसके पीछे कोऑर्डिनेट नहीं हुआ, आप काम करना चाहते थे, आपकी पूछ उस तरह से नहीं हुई, ये भी एक चर्चा था। कैसे देखते हैं लोकसभा का चुनाव में आप उसको? देखिए, लोकसभा में चुनाव में भी एक नया प्रत्याशी आया, फिर भी लोगों ने ईमानदारी से, अब कांग्रेस देखिए ना 1 लाख वोट बढ़ा कांग्रेस का, तो कांग्रेस का हर वर्कर काम तो किया ही, कांग्रेस के लिए काम किया। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है लोगों के, अच्छा एक चीज़ है ना, बहुत लेट से हमारे कैंडिडेट को टिकट मिला, सब लोगों के पास नहीं जा पाए, वो भी एक बहुत बड़ा कारण हुआ। सभी लोग, अच्छा हम लोग इतना बड़ा शहरी क्षेत्र है, प्रत्याशी घूम नहीं पाई हर जगह सही ढंग से, तो वो भी एक कारण हुआ। समय कम मिलने के कारण भी एक बहुत बड़ा ये हुआ। 5 लोगों का नाम भेजा गया जिला में, आपका नाम है कि नहीं उसमें धनबाद प्रत्याशी के रूप में? ये तो जिला अध्यक्ष बताएंगे, हम तो नहीं बता सकते हैं। सर राजनीति के गलियारों पर जो चर्चा है उस पर क्या आपको क्या लग रहा है कि आपका नाम है या नहीं है? आपको क्या लगता है? हम देखिए कर्म पे विश्वास करते हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, पार्टी उसके बाद जो जिला अध्यक्ष का जो दायित्व है जिला अध्यक्ष अपना करेंगे, प्रदेश का जो दायित्व प्रदेश करेंगे। हम कांग्रेस कार्यकर्ता का काम है, काम कांग्रेस के लिए काम करना, पार्टी के लिए काम करना। टिकट बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहता है, हम पार्टी को कैसे जितावें ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए है। एक अंतिम सवाल सर आपके लिए है कि यदि कांग्रेस पार्टी आपको धनबाद विधानसभा में अधिकृत कर दे कि आप ही को टिकट बांटना है तो आप किनको टिकट देंगे? मेरा किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना है, मेरा सवाल स्पष्ट है कि क्या ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, माइनॉरिटी, कौन प्राथमिकता के आधार पर आप उनको देना चाहिए अगर यदि आपको अधिकृत करेगा पार्टी चुनाव में टिकट देने के लिए? तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम खुद 35 साल 37 साल से पार्टी के लिए सेवा कर रहे हैं, हमने खून तक बहाया पार्टी के लिए, तो सबसे पहले तो हमको क्यों नहीं मिलना चाहिए? हम में क्या कमी है? हम आप देख रहे हैं, हम लोग जा रहे थे, नूर बानो यहाँ की प्रभारी थी, उसमें हम लोग बालमुची जी थे, हम लोग गिरिडीह से आ रहे थे, मेरा पूरा रोड एक्सीडेंट हुआ। पार्टी के लिए हम लोग खून तक बहाए और आगे भी यदि पार्टी के लिए खून बहाना पड़ेगा तो उसके लिए भी तैयार है। पार्टी जिसे भी दे, चाहे दलित समुदाय से दे, चाहे माइनॉरिटी से दे, चाहे एससी से दे, चाहे फॉरवर्ड से दे, उसका हम लोग सम्मान करते हैं और उसको जिताने का काम करेंगे।